गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 8 जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 और 2, 3, 4 वर्ष खत्म हो गया था, तो अगला चैप्टर हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट है चैनल पे बने रहे, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है तो देखते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो चलिए, कहता है पहला प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बोल रहा है तो त्रिभुज हम बना लिए। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। और कहता है कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज हम दे देंगे और कोण ए लिख दिए। फिर कहना है क्या चीज? ए बी बराबर आपका है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर मान लीजिए बी दे दिए, यहाँ पर दे दिए सी, तो ए बी बराबर हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर 4√3। ए सी देखिए कहाँ है, ए और सी कितना? 4√3 सेंटीमीटर है। तब कहता है कोण बी ज्ञात करें। कौन सा कोण कहता है ज्ञात करने के लिए? बी। ये कोण कहता है ज्ञात करने के लिए। वाह, हो गया। अच्छा बताइए, लंब बटे आधार किसका पढ़े थे सूत्र? लंब बटे आधार 10 का होता है और कोट के भी होता है, तो दोनों से बना सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार का मान b। अच्छा, 10 थीटा क्या चीज है? 10 थीटा। अब कहता है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका कहता है मान ज्ञात करें। तो बोलिए लंब का मान कितना हो गया? 1 मिनट। ये कोण ज्ञात करना है तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये वाला हम बताए थे कि त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे कि जोन कोण पूछे तो उसका आपका वो रेखा क्या मान लीजिए? आधार। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आधार। ये आपका कर्ण। ये आपका की कहला जाएगा? लंब। अगर ये रेखा पूछता तो आधार ही हो जाता। अगर यहाँ पर पूछ रहा है जो इसका समीप भुजा रहेगा वो आपका क्या चीज कहला जाएगा? आपका आधार कहलाएगा। तो आपका लंब बटे आधार। लंब का मान कितना? 4√3 बटे आधार। आधार का मान कितना? 12। 4 से काटिए 4 12, तब का हो गया 10 थीटा बराबर √3 बटे, अच्छा √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। √3 गुना √3 क्या होता है? 3। 1 √3 और 1 √3 कट गया, तो क्या बचेगा आपका? 10 थीटा बराबर 1 बटे √3। तो आपका हो गया 10 थीटा बराबर 10 थीटा में देखना 1 बटे √3 कितना डिग्री का मान होता है? पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, बताइए कितना डिग्री का मान होता है? 10 30 का मान होता है। कितना होता है? 10 30 डिग्री। 10 कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कोण बी बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा? आपका 30 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है। कहता है एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। एक उदग्र स्तंभ, एक मैं पहले जमीन पार दिए, देखिए किस प्रकार से बनता है। एक जमीन पार दिए, एक उदग्र आपका खड़ा एक मीनार बना दिए, मान लीजिए कोई चीज बना दिए, और कहता है कितना मीटर है? 7√3 मीटर है। चलिए दे दिए। फिर क्या कहता है? और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। जो जमीन, मान लीजिए किसी जमीन पर एक उदग्र लंबा आपका एक रेखा मान लीजिए, या फिर क्या करें स्तंभ है, इसको खड़ा कर दिए और इसका छाया कहाँ बनेगा? ऊपर तो नहीं बनेगा, बनेगा नीचे। तो नीचे कहता है कितना मीटर है? 21 मीटर है। तब क्या प्रश्न कहता है? प्रश्न बोला है कि तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब इससे प्रकाश डाला जाता है और इसका कहता है उन्नयन कोण बताइए कितना डिग्री का होता है। मतलब कितना डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा? आपका बनेगा वाह। तो ये मान लेते थीटा। तो मान दे दीजिए इसका ए बी सी। ई कोण ज्ञात करना है, आपका कौन सी कहलाएगा? आधार। ये कहलाएगा आपका लंब, ये आपका कर्ण। तो बोलिए लंब बटे आधार किसका किसका मान दिया हुआ है? लंब का मान दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है? आधार का मान हुआ। तो बस वही ले चलना है। क्या चलना है आपका? 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अच्छा 10 थीटा, लंब का मान कितना? 7√3 बटे 21 से 7। अच्छा फिर देखिए 10 थीटा बराबर √3 बटे, लगता है सेम प्रश्न हो गया अगला वाला। √3 गुना √3, एक कट गया, आपका हो गया 10 थीटा बराबर कितना? 1 बटे √3। तो हो गया आपका 10 थीटा बराबर कितना डिग्री का मान? 10 30 का मान। 10
कट गया था, थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। आंसर देखिए 2 नंबर का है 30 डिग्री। देख लिया जाए, चलिए इसको भी उतार लिया जाए। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उतार लीजिए रोक करके वीडियो को, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो यही हम चित्र बना लेते हैं। एक दीवार बना लिए, जमीन बना लिए, और आपका कितना में क्या ले लिए, एक जमीन ले लिए आपका, और जमीन पर एक दीवार बना दिया और 30 मीटर सीढ़ी को लगा दिए। सीढ़ी कैसे लगता है, जब ये तिरछे लगता है तो लगा दिए। फिर कहता है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी के जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, ये बताइए। अच्छा, ये दीवार आपका कितना मीटर ऊंचाई है, 15 मीटर है। तो कहता है कोण के साथ में, मतलब जो सीढ़ी लगाए दीवार के साथ में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये बताइए कहता है। तो बोलिए, आप पढ़े होंगे कर्ण बटे लंब किसका सूत्र, किसका सूत्र होता है, बताइए कौन व्यक्ति बताइएगा। कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, कौन बताइएगा। अरे कर्ण बटे लंब किसका, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक लंब बटे कर्ण, एक कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो आप दोनों से किसी से बना सकते हैं। 3 नंबर देखिए, तो क्या लिखेंगे हम, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप इस कोसेक से भी बना सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए sin थीटा, लंब का मान कितना 15 मीटर, कर्ण का मान कितना 30 मीटर, मीटर मीटर खत्म 15 दूना 30, तो sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। अच्छा, sin थीटा बराबर, sin में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है, तो sin 30 का मान होता है कितना 1/2, sin sin खत्म, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। यही होगी आपका आंसर। चलिए समझ गए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या फिर लिखने में या फिर कहीं पे बुझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, प्रश्न हम बताएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, कहता है एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। पहले कहता है क्या चीज, टेलीविजन की स्तंभ, पहले हम जमीन पाएंगे, एक टेलीविजन मान लीजिए टावर दे दिए, और कहता है इसका क्या चीज कहता है, छाया की लंबाई का अनुपात, दोनों का अनुपात कहता है। फिर सूर्य का उन्नयन, ऊपर से जब सूर्य मान लीजिए सूर्य ऊपर से जब प्रकाश डालता है तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, उसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। ये कोण हो गया आपका थीटा, इसका नाम कुछ दे दीजिए, आपका क्या दे देते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। अनुपात दिया है, अनुपात बराबर क्या है √3:1, तो अच्छा अनुपात और √3:1 है। तो आपका किसका किसका कहता है अनुपात है, कहता है ऊंचाई और इसकी छाया के अनुपात। अनुपात किसका किसका है, ऊंचाई और, एक मिनट, ऊंचाई और छाया की अनुपात बराबर √3 कितना 1। अच्छा ऊंचाई पहले, तो ऊंचाई का मान √3, अनुपात में मतलब 1। आप x भी मान लीजिए, माना कि अनुपात बराबर h, तो ये हो गया आपका क्या चीज 3x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अच्छा किसका मान कहता है, इसका मान, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का होता है, और किसका आता है, कोट का होता है, दोनों का होता है। तो tan से भी बनेगा और कोट से भी बनेगा। ये कितना नंबर था, 4 नंबर। तो tan थीटा बराबर, tan से ही बना देते हैं, बोलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब का मान कितना हो गया √3x, आधार का मान x। अच्छा x गायब हो गया, आपका हो गया tan थीटा बराबर √3, कितना डिग्री का मान होता है, √3 बचा 60। हाँ, tan थीटा बराबर, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का मान होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 60 डिग्री, tan खत्म,
थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है सूर्य से इसका हो गया कोण 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यही हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए 5वां नंबर देखिए क्या है। रोकिए 1 मिनट के लिए ऊपर। चलिए 5 नंबर देखा जाए क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए नाम दे दीजिए ए बी सी। फिर क्या कहता है ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर। तो 8 मीटर ए बी बराबर ठीक। कहता कोण बी सी आपका कहता था ए बी बराबर 8 मीटर और कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। तो कोण ए बी सी ए मतलब ये कोण आपका कितना डिग्री दे दिया 30 डिग्री। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें देखिए। कहता है सी से ए का उन्नयन कोण। दूसरा प्रश्न कहता है इसमें क्या ए से सी का अवनमन कोण अवनयन कोण। अच्छा देखिए पहला कहता उन्नयन कोण। तो ऊपर से कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अवनमन कोण इधर से भी देखेंगे तो हम कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। दोनों तरफ से कितना डिग्री है 30 डिग्री। अच्छा तीसरा प्रश्न और है क्या है तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरा है कहां प्रश्न हाँ कहता है बी सी और ए बी बी सी और क्या कहता है ए बी एक मिनट। प्रश्न क्या देखिए बी सी और बुक में देखिए क्या है बी सी ए बी और कुछ है देने कहता है बी सी या ए बी का मान ज्ञात करिए। अच्छा ए बी का तो मान मालूम है कितना है आपका 8 है। बी सी का मान ज्ञात करना। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है 10 का। तो 10 थीटा बराबर लंब का मान हो गया 8 आधार का मान क्या हो गया आपका BC। अच्छा 10 थीटा का मान मालूम है वो कितना है मालूम 30 डिग्री बराबर 8 बटे कितना BC। अच्छा 10 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 8 बटे BC। आप कैसे गुणा कर दीजिए BC गुना 1 तो क्या हो जाएगा बराबर 8√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। देखिए है आंसर है। तो समझ गए। पहले क्या किए कहता है उन्नयन कोण भी आपका देखते हैं। अच्छा ऊपर से भी देख रहे थे और नीचे से भी देख रहे थे 30 डिग्री का। तो उन्नयन और अवनमन दोनों हो गया 30 डिग्री। आप कहता है BC ज्ञात करें। ए बी कहता तो मालूम है 8 है कहता है BC ज्ञात करें। तो BC लंब और हमारा ज्ञात करना क्या चीज आधार है और थीटा का मान मालूम है। तो लंब बटे आधार 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख दिए। 10 थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अच्छा 8 बटे ABC 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर क्या 8 बटे BC गुना 1 तो BC बराबर 8√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। फिर चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। तो वीडियो भी बन ही रहा है तो घरों में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब देखिए कितना नंबर 6 नंबर देखिए क्या करता है प्रश्न। कहता त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है और AB बराबर 8 मीटर है और BAC बराबर 60 डिग्री है। तब कहता है इस सब का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको आराम से हम ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो समझिए कहता है क्या चीज एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज हम पहले बना लिए ठीक समकोण त्रिभुज बना लिए। अच्छा नाम दे दिए इसका कहता है त्रिभुज ABC है तो BC दे दिए। अच्छा लंब AB बराबर कितना कहता है 8 मीटर तो AB बराबर लिख दिया हमने 8 मीटर। फिर कहता है कोण BAC बराबर आपका है 60 डिग्री। कौन कहता है कोण BAC मतलब ये कोण आपका दे दिया कितना डिग्री 60 डिग्री दे दिया है। तब कहता है ज्ञात करने के लिए वो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है C से A का उन्नयन कोण
सी से ए का उन्नयन कोण, तो मतलब सी से ए का उन्नयन कोण आपका कितना होगा उसको ज्ञात करना है। अच्छा दूसरा फिर क्या कहता है प्रश्न इसमें, दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, तो पहले सी से ए का उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे, मतलब सी से ए का उन्नयन कोण, मतलब सी से देखेंगे इसके साथ हम नीचे से देख रहे हैं तो उन्नयन हो जाता है, तो ई कोण आपको ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे एक मिनट, ये आपका मान देने हैं, हमारा आधार तरफ नहीं देखना है, ई कोण नहीं देखना है आपको, तो इधर कोण देखना है, तो क्या हो जाएगा आपका tan c, हाँ tan c का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आधार ज्ञात करना होगा, तो क्या लिखेंगे tan c बराबर लंब बटे आधार, तो tan c बराबर लंब का मान मालूम है, कितना मान मालूम है 8, एक मिनट अभी तो हमारा BC तो मान मालूम ना है, तो इसमें करेंगे पहले क्या चाहिए, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या देखे तो A से C का अवनयन कोण, तीसरा प्रश्न क्या है C से B की दूरी, C से B की दूरी। अच्छा देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बटे आधार, पहले हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, AB बटे BC। अच्छा tan थीटा का मान कितना डिग्री है, लंब का मान आधार का मान BC, तो tan साइड का मान अभी पढ़े हैं, कितना हुआ tan साइड का मान होता है, अभी जस्ट पढ़े थे, tan साइड का मान कितना √3 होता है, क्या होता है एक मिनट कितना अभी बोल रहे थे लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना, tan साइड का मान कितना √3। हाँ देखिए हाँ, तो आपका एक मिनट tan साइड जब ये थीटा कोण लिए, तो ये आपका हो गया क्या चीज आधार हो गया, ये हो गया आपका लंब हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान हो गया आपका BC, एक तो आपका क्या है tan थीटा बराबर लंब, थीटा का मान इस मान रहता है, पहले यहाँ पर लंब बटे आधार हो गया, फिर tan 60 लिए, ई कोण लिए तो आपका आधार ये हो गया लंब, तो आपका हो गया क्या चीज BC बटे AB का मान दे देते डायरेक्ट कितना 8। अच्छा tan 60 का मान √3 बटे 1 बराबर BC बटे 8, कोना कोनी गुना कर दिया जाए तो BC बराबर हो गया 8√3 मीटर, ये निकल गया 8√3 मीटर। हमारा ज्ञात करना है कौन कौन, ई कोण ज्ञात करना है, तो हमें पहला इससे हो गया आपका BC का, यहाँ से निकल गया C से B की दूरी, तो C से B की दूरी क्या होगी आपका, C से B की दूरी 8√3, ये आपका 3 नंबर आंसर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा पहला ज्ञात करना है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण, तो बोलिए C से A का उन्नयन कोण समझ गया क्या है, हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें करना क्या है, बदलेंगे, हमारा निकालना है ये C, तो आपका tan C हो जाएगा, तो tan C बराबर लंब का मान कितना देखिए, लंब का मान आपका ई कोण लिए तो ये आधार हो गया, ई कोण लिए C ई कोण ज्ञात करना है, ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो लंब का मान 8 और आधार का मान कितना 8√3, 8 काट लिया, tan C बराबर 1/√3 और tan C बराबर tan में कितना डिग्री का मान होता है इतना, तो tan 30 का बनता है, tan खत्म, C बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। आपका C से A का उन्नयन कोण देखिए आंसर में है 30 डिग्री, 30 डिग्री हाँ है। अच्छा फिर कहता है उसी प्रकार A से C का अवनमन कोण, अब ये तीसरा हो गया, क्या कहता है A से C का अवनमन कोण, तो इस A से C का अवनमन कोण आपका कितना डिग्री हो जाएगा, आपका A से C का अवनमन कोण कहता है कितना डिग्री, मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30, तो आप ऊपर से भी देखेंगे कितना डिग्री पर कोण बन रहा है 30 डिग्री पर, तो इसका भी हो गया आपका कितना डिग्री 30 डिग्री, तो पहला इसका भी हो गया आपका 30 डिग्री, इसका भी हो गया 30 डिग्री। आंसर में देखो तो क्वेश्चन कितना है, 6 नंबर का देखिए जल्दी, सही है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखिए 7 नंबर क्या प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न देखा जाए,
जहां पर भी कोई दिक्कत होता है तो पूछिए फास्ट में। देखिए 7 नंबर कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, एगो त्रिभुज दे दिया है, क्या दे दिया है, पी क्यू आर, और कहता है क्यू आर बराबर 8√3 मीटर और पी क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। तो कहता है क्यू आर का मान ज्ञात, एक मिनट, क्यू और पी का मान ज्ञात करेंगे। एक हम त्रिभुज बना लीजिए पहले फास्ट में। चलिए बना लिए त्रिभुज, इसका नाम दे दिए हमें, क्या दे दिए, पी क्यू आर। अच्छा कोण कितना डिग्री करता है आपका देने के लिए, क्यू पी आर का मान दिया हुआ है, क्यू पी आर का मान दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा फिर कहता है आर क्यू आर का मान देने हैं कितना, 8√3 मीटर। तब किसका करता मान ज्ञात करें, क्यू पी, मतलब ई लंब का मान ज्ञात करता है। तो लंब का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाता है। तो हमें यहाँ पर मान देना है, ई कोण देना है, तो ये आपका हो गया, आपका क्या चीज हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कारण कि थीटा इस मैटर है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना डिग्री, 30, लंब का मान आपका 8√3 मीटर, अब बटे आधार का मान कितना हो गया, पी क्यू। अच्छा tan 30 का मान पढ़े होंगे कितना, 1/√3 बराबर 8√3 मीटर बटे पी क्यू। अच्छा गुना कर देंगे, पी क्यू गुना 1 तो हो गया पी क्यू बराबर 8√3 गुना √3। अच्छा 8 गुना √3 तो कितना, 3 बराबर हो गया 24 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, आंसर में है 24 मीटर। चलिए होगा ये पहला 20-22। चलिए 8 नंबर लिखिए। कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में AC कर्ण कितना है आपका, एक समकोण हम त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अच्छा कर्ण कहता है इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा फिर कहता है क्या चीज, कोण A बराबर 60 डिग्री, हम दे देते हैं नाम, A दे दिए, B दे दिए, C दे दिए। कोण A बराबर कितना डिग्री दे दिए, 60 डिग्री, जो प्रश्न में बोल रहा है। तब कहता तब शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जो बच गया है, ठीक है। एक मिनट, कहता शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें। AC बराबर इतना है आपका, क्या है AC बराबर, देखिए तो AC बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण A बराबर आपका 60 डिग्री। तब कहता है शेष भुजा की मान ज्ञात करना है। अच्छा अब देखिए यहाँ से हमें शेष भुजा है, आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ज्ञात करना है, पहले हम एक मिनट लंब ज्ञात कर लेते हैं, एक बार आधार के ज्ञात कर लेते हैं। दोनों भुजा ये और ये भुजा दोनों ज्ञात करना है। तो समझिए ये थीटा है, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, आधार का है कि भुजा के क्या है, समीप है, और ये आपका क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, ये आपका कर्ण है। तो पहले हम किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। अच्छा लंब का मान, अब समझिए लंब का मान कितना है, कुछ नहीं, तो लंब का मान की है BC और आधार कर्ण का मान 12 है। अच्छा साइन साइड का मान अभी पढ़े होंगे, कितना होता है साइन साइड का मान, √3/2 बराबर BC बटे 12। आप क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, 2BC बराबर 12√3। तो बोलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 12√3, गुना में नीचे गया, भाग में 2 से काटिए कितना, तो आपका BC बराबर आ गया 6√3। यही हो गया आपका आंसर, इसका मान निकल गया 6√3। अच्छा इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है, कोस का होता है, और क्या किसका होता है, सेक का होता है, तो दोनों से बना सकते हैं। तो इधर हम पढ़ लेंगे क्या चीज, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा कोस थीटा, थीटा का मान कितना 60, आधार का मान AB और कर्ण का मान 12। अच्छा कोस 60 का मान पढ़े होंगे कितना, 1 बटे कितना पढ़े होंगे 2, तो बराबर हो गया AB बटे
12 गुना कर दीजिए 2ab बराबर कितना 12 गुना 1 12 तो ab बराबर हो गया 12 गुना में नीचे गया तो कितना 6 आपका ab बराबर कितना हो गया ये आपका निकल गया 6 यही हो गया आपका आंसर। चलो समझिए उतार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं हमको। चलिए ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर था ये 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है और AB बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है मतलब AC आपका कर्ण है तो हमने त्रिभुज बना लिया आपका ABC AC क्या है कर्ण है ये कर्ण हो गया आपका ये लंब हो गया आपका ये आधार हो गया। फिर कहता सुनिए AB बराबर 12 सेंटीमीटर AB बराबर 12 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर कहता है कोण BAC ये कोण कहता है कितना डिग्री 30 डिग्री कहता है। तब कहता है BC ज्ञात कीजिए मतलब BC भुजा ज्ञात करना। अच्छा समझे अभी जस्ट हम बताए थे कि जिस कोण में के समीप रहे आधार वो आपका क्या कोण रहे उसका मान क्या हो जाता है आपका आधार में आ जाएगा। तो ये आपका देखिए समीप है भुजा के समीप है तो ये आपका क्या कहला जाएगा आपका आधार ये आपका लंब। तो कहता है लंब ज्ञात करें थे tan थीटा का सूत्र से नहीं ज्ञात हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री लंब का मान आपका क्या हो गया आपका BC और आधार का मान क्या हो गया 12। अच्छा tan 30 का मान पढ़े होंगे क्या होता है 1/√3 बराबर हो गया BC बटे 12 कोना को गुना कर दिया जाए क्या हो जाएगा आपका BC गुना √3 बराबर कितना 12 तो BC बराबर हो गया आपका 12 कि गुना नीचे गया भाग में तो रूट में तो नहीं रहना चाहिए हर परिक्रम करेंगे तो √3 बटे √3 ऊपर में हो गया 12 √3 बटे √3 गुना √3 3 से काट दीजिए 4 बराबर हो गया 4√3 सेंटीमीटर में है या मीटर में है यही हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि 9-6 परिभाग से होता है आपका 9 ही हिसाब आज रहने देते हैं फिर पिछले वीडियो में हम बताएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें और आप जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।